प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हो? आशा हो ठीक ही होंगे। गेहूं की कटाई चल रही है। गेहूं की कटाई हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये एक ऐसा अन्न है जो पूरे साल हम इसे खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। आज कहानी लेकर आया हूँ गेहूं की कटाई के ऊपर। कहानी झूठी है पर सच्ची जैसी लगती है। कभी आप इसे दिल पर न लेना कि यह सच है, सिर्फ एक मनोरंजन है। जो एफ्टेंस क्या बोल दिया कुछ पता नहीं, इसलिए बोल दिया। ठीक है, तो मनोरंजन की कहानी लेकर आया हूँ। 3 बीघे का खेत था। 3 बीघे का खेत था। किसने लगाई थी उसके खेत में आग? क्या उसके दुश्मन ने आग लगाई या अपने आप आग लग गई? 3 बीघे के खेत में उसने साल भर का अनाज इकट्ठा करने का प्रयास किया था, लेकिन सब पानी के पानी हो गया, क्योंकि इसके खेत में आग लग चुकी थी। और आग हर साल लग जाती थी उसके, आज पहली बार नहीं लगी थी। कौन है उसका दुश्मन जो उसके खेत में आग लगा रहा था? आज उसने पुलिस में रिपोर्ट कराई दी। 3 साल बाद उसने गंभीरता के लिया और इंस्पेक्टर को कहा, मुझे बचा लो, मेरा कौन दुश्मन है, कौन आग लगा रहा है नहीं पता, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी खेत में आग लग गई। ये पहली बार आग नहीं लगी, 3 साल हो गए हैं मेरे खेत को चलते जलते। मैं आंखों में पानी ले फिर रहा हूँ। इंस्पेक्टर कुछ करो, कुछ करो। होता क्या है, इंस्पेक्टर सुबह घूमने के लिए जाता है तो वहां पर एक औरत उस खेत को निहार रही थी और कह रही थी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इंस्पेक्टर ने कहा कि आप कौन हो, इस खेत के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो, और आप कह रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ। कौन हो तुम? वो कह रहे हैं कि ये हमारा एक खेत है और जिसने रिपोर्ट दिखाई वो मेरे पति हैं। अब कैसे खाएंगे हम? 3 साल हो गए ऐसे ही करते करते, हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है कि हमारा दुश्मन कौन है। होता क्या है कि गांव में इलेक्शन चल रहे थे और जिस खेत की आग लगी वो आज से 3 साल पहले की योजना में प्रधान बन गया था। और प्रधान किसी का अच्छा करते हैं, किसी का बुरा करते हैं। इसी मायने में रखकर उस इंस्पेक्टर ने ध्यान किया कि 3 साल पहले जो योजना हुई थी, किसका हिसाब किताब हुआ, किसने बुरा किया। तो उसमें 3 केस आए थे। एक तो घर के बाहर नीरज का घर के बाहर आगे एक नाली थी जो बहुत बड़ी, जिसे कह देते हैं नाला। वो नाला निकल रहा था और नीरज मना कर रहा था कि ये मेरे घर के आगे नहीं निकलना चाहिए। तो जिसके खेत में आग लग रही थी और वो प्रधान था, वो कह रहे थे, भाई ये नाला यही उचित है।
कहीं उसने तो नहीं लगाई आग, कहीं उसने तो नहीं लगाई आग। खैर, तहकीकात के नज़र से देखते हैं कि नीरज तो दूर दूर तक भी नहीं था। दूसरा केस करते हैं कि एक खेत चकबंदी में खेलने के लिए प्लॉट कट चुका था, कहीं उसने तो नहीं लगाई आग। तो देखता है कि उसे भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि कहीं चकबंदी वाला भी केस नहीं था, लेकिन क्या हो रहा था, किसने की थी आग। फिर सुबह सुबह वही किस्सा, वो औरत जब इंस्पेक्टर ने उससे पूछा जोर से, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जब भी मैं आता हूँ तुम सुबह को यहाँ क्या करती हो। तभी एक शोर आया, देखा कि एक और आदमी था। वो आदमी कौन था, उससे पकड़ा, पूछा, सब केस खुलते चले गए, खुलते चले गए। वो आदमी दूसरे गांव का था जो वहां सुबह उस औरत से मिलने आया करता था, और उसकी औरत उससे धोखा दे रही थी। और ये सारा केस, सारा उलझन सिर्फ उस औरत का था जो वो आग लगाकर चली जाती थी। और आग इसलिए लगाती थी क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर पैसे हो जाए और आर्थिक स्थिति कमजोर हमेशा रहे, और वो उससे पैसा लिया करती थी जो उसे वो चाहती थी, और वो उसके घर आया जाया करता था। तो ये थी कहानी गेहूं कटाई। गेहूं कटाई के समय क्यों लग जाती थी आग, ये शीर्षक है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, करना ही होगा। धन्यवाद।